छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो इसका आंसर निकालेंगे। पैरों में नहीं होगा, हाथों में नहीं होगा, कानों में नहीं होगा, क्या होगा? गले में। तो जो छत्तीसगढ़ी जनजातीय कल्चर में है तो गले में एक ऐसे करके, यहाँ गला है, एक ऐसे करके सुतिया पहना जाता है। मान लो वो धागा जो सूत का धागा पहनते हो गले में ही तो पहनते हो, तो सुतिया पहना जाता है गले में। तुम लोग का आंसर देख के बहुत खुशी होती है। तुम लोग गलत ही बताया करो लेकिन बता दिया करो, गलती के बाद क्या होगा? सुधरेगा वो आंसर। जब एग्जाम में तुम गलत करके आते हो, है ना, जब किसी एग्जाम या टेस्ट एग्जाम में तुम गलत करके आते हो तो इस गलती के बाद तुम्हें क्या होता है? भगवान कसम, ऐसा आंसर तो मैं कैसे बना दी, ये तो नहीं होना चाहिए था, आंसर तो वो वाला होना चाहिए था। ये आने के बाद, पाप करने के बाद आता है ये ख्याल ना, तो उस तो इस पाप से रोकने के लिए तुम क्या करो? पहले अभ्यास करो, है ना, तो बन जाएंगे। और दे रहा है वहां पे तुम लोग हाईलाइट कर लोगे, ऐसे करके हाईलाइट करोगे वहां पर ना, पेंसिल से उसको लाइन खींच लेना कि हमको इस चीज के लिए पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है किसी क्वेश्चन में कि ये आंसर नहीं है, मतलब पुतरी नहीं पहना जाता, तो नहीं पर ज्यादा ध्यान दोगे, दोनों में करोगे ऐसा और नहीं पर भी करोगे, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें क्या आंसर देना है तुम उसको दबाव से देखोगे। इस नहीं को अक्सर छोड़ देते हैं जिसके कारण गलती हो जाती है और तुम हाँ वाले आंसर पर चले जाते हो, तो वो क्या हो गया? वो तो पाप हो गया। फिर से पहना जाता है गले में, तुमने कह दिया हाथ में पहना जाता है, तुमने तो अधर्म कर दिया, यहाँ पर हुआ ना अधर्म। भाई जैसा गहना है वैसा पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में आभूषण पुतरी शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो देखो, क्या यहाँ पर पैरों में होगा? नहीं होगा। हाथों में नहीं होगा, कानों में नहीं होगा, तो पुतरी कहाँ पहना जाता है? गले में। ये गला है माता जी का, यहाँ पर पुतरी पहनना है। गोल गोल सिक्के लगे रहते हैं, बस, तो पुतरी, उसमें पुतरी बना होगा चाहे जो भी बना होगा, लेकिन पुतरी जैसा गोल गोल चेहरा लग गया है तो पुतरी मान लेना। बहुत, तुमको दूसरा मनोरंजन पसंद ही नहीं आएगा। अगर दो दोस्त बैठ के पढ़ोगे ना तो तुमको तीसरा मनोरंजन पसंद नहीं आएगा, टीवी भी रास नहीं आएगा, और क्या हो रहा है मम्मी लोग पापा लोग क्या कर रहे हो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारा सब्जेक्ट ही तुमको इतना मनोरंजन कर देगा ना कि तुमको ये अथाह यहाँ पे मनोरंजन नजर आएगा। पर क्या होना चाहिए? इसके लिए लगन होना चाहिए, अंदर से इसके लिए जुड़ाव प्रेम होना चाहिए, तो तुम्हें वो चीज यहाँ पर नजर आएगी। देखो, जिसको जिसमें रस मिलता है वो उसकी ओर भागता है, तो तुम्हारों को यहाँ पे रस यहाँ मिलने लगेगा, तुम इसको छोड़कर कहीं और नहीं जाओगे, क्योंकि तुमको तो इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तुम्हारे हर चीज को संपन्न करने वाला है। तुम यहाँ पर अपने जीवन के मूर्तिकार बन रहे हो। मूर्तिकार कौन होता है? जो एक पत्थर को धीरे 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 तराशता है, कहीं टेढ़ा है उसको सीधा कर रहा है, कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है उसको सही कर रहा है, कहीं पर ये नहीं होना चाहिए उसको भी ठीक कर रहा है। तो तुम अपने जीवन के मूर्तिकार बनो और अपने जो भी चीजें तुम्हारे से ठीक नहीं लग रही है उसको तुम ठीक करो, है ना। ये शिल्प कला तुम अपने जीवन में हमेशा करना। जब किसी पोस्ट में आ जाओगे तो भी तुम्हें ये शिल्पी का जो गुण है, मूर्ति, अपने अंदर की मूर्ति बनाने का गुण है, उसको हमेशा जारी रखना, क्योंकि पोस्ट में आने के बाद भी तुम्हें काफी कुछ करना पड़ेगा और अच्छा ही करना पड़ेगा, तो तुम उसके लिए हमेशा तैयार रहो और करते रहो ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? किस अंग की बात हो रही है? गले की बात हो रही है। तो तुम यहाँ गले को हाईलाइट कर लो कि गले का हमसे पूछा जा रहा है। ये तो बार बार दोबारा पढ़ोगे, दो बार देखो क्वेश्चन आने पर दो बार क्वेश्चन को पढ़ो। पहला जो तुम हड़बड़ी में पढ़ते हो वो पूरे क्वेश्चन जो तुम्हारे 1 से 100 तक के क्वेश्चन होते हैं, या 1 से 150 जो भी क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, तुम्हारा जो पार्ट है ना छत्तीसगढ़ का, उसको तुम पहले एक बार पूरी क्वेश्चन को पढ़ लो। तुम्हें उसे लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे मेरे को बन रहे हैं और कुछ लगेगा नहीं बन रहे हैं। वहां पे तुम्हारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट कम रहेगा। लेकिन जब तुम दोबारा फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन का स्वरूप को देखना पड़ेगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन में बात कही गई है, किस आभूषण की बात कही गई है, या क्वेश्चन का जो सॉलिड पॉइंट है वो क्या है। हाँ नहीं पूछ रहा है तो दूसरे बार में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। पहली बार एक वन डे चलोगे, दूसरी बार उस क्वेश्चन पे फोकस करके पढ़ोगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि देखो, हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है ना, हड़बड़ी की गलती बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक क्वेश्चन तुमको विजेता बनाएगा और एक क्वेश्चन तुमको निकाल कर गड्ढे में फेंक देगा। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं पूछा गया है। तो ऐठी नहीं होगा, नागमोरी नहीं होगा, सुतिया होगा,
टर्की नहीं होगा। तो हमने ये आंसर को काट दिया और हमारा एक आंसर निकलकर सामने आ गया। पूरे तुमको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे और तुम्हारा ये सॉलिड है। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉलिड होते हैं, इसमें नंबर कटने का कुछ भी नहीं रिवाज है, कुछ भी नहीं कटेगा और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। गणित की तरह, संस्कृत की तरह ऐसे नंबर होते हैं जिसको नहीं काटा जा सकता। उत्तर है तो है। अब देखो यहाँ पर एक ही किस अंग में पहने? हाथ में पहने। हमने बोला था ना, मत ऐठ बनवरिया हाथ, उससे एक लाइन में याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। मत ऐठ बनवरिया हाथ, नहीं तो पड़ेगा लात। पुराने पिक्चर का डायलॉग है। तो ऐठी को हमने देखा हाथ में, कलाई में। यहां से तुम्हारा फिर से तुमको रिवाइज हो जा रहा है, बहुत अच्छे से याद कर लो। नागमोरी, नागमोरी बाजू में पहना जाता है। पहले की जो महिलाएं हैं उनको बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहनने का शौक है। ये है शौक, देखो ना, शौक बहुत बड़ी चीज होती है और इस आभूषण में बहुत खूबसूरत लगती है। छत्तीसगढ़ माता को भी ये सारी चीज पहनाई जाती है तो उनकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। बहनों से लदा हुआ इंसान और भी अच्छा दिखता है, परिपूर्ण दिखता है। तो यहाँ पर जो बाहा है, यहाँ पर ऐसे 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 करके नाक टाइप का बने रहता है कुछ इस टाइप से। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, हाथ पूरा भरा पूरा दिखता है। फिर देखो सुतिया, सुतिया तो हमने देख लिया कि गले का आभूषण। अच्छे से याद करने के बाद हमें इसको आंसर को निकाल लिए हैं। टर्की, टर्की हमने देखा था कान में पहना जाता है, कान में टरकते रहता है कान में, तो टर्की को याद रख लो। CGPSC 19, यह जो क्वेश्चन है CGPSC प्री परीक्षा 2019 में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खिनवा यहाँ पर पूछा गया, खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? खिनवा को अंडरलाइन करना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो हमें देखना है खिनवा किस अंग का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाक का, नहीं होगा, नहीं होगा। बताते हैं कैसे नहीं होगा, अभी बताते हैं आपको। जो कल मिस किए होगे पछताओगे, इसलिए अभी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो भाग्यशाली हो समझ लो। फिर है कान, कान है। फिर है अंगुली, नहीं है। गला, नहीं है। यहाँ पे बोला गया है खिनवा। तुमको यहाँ पे बहुत बड़ा उसके लिए डील नहीं करना है कि खिनवा किसका होता है, खिनवा ऐसे पहना जाता है, खिनवा वैसे पहना जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुमको फैक्ट याद करना है कि खिनवा किस अंग का आभूषण है। खिनवा है कान का आभूषण। और एक आता है खिनवा, ये होता है नाक का आभूषण। खिनवा और खिनवा दोनों ही आभूषण है। क्योंकि आपने अगर इसको गलत सोचा होगा तो ये गलत हो रहा था किसी किसी से, अब गलत नहीं होगा। खी को याद रख लो, याद रखने की चीज है खी। तुम जब छोटे थे या तुम्हारे घर के छोटे बच्चे हैं, तो अचानक जाके बोल रही है किसी से, ये बोर्ड पे तो से खी हो गए, कान में बोल रही है मैं तो से खी हो गए। काबर खी हो गए मैं नहीं जानू, मैं तो से खी हूं। ऐसे करके उसने बोला। उसने क्या बोला, एक बच्ची ने दूसरे बच्चे से कान में मैं तो से खी हूं, मतलब उसने कान में बोला। खिनवा मतलब खी को पकड़ लो, कान में बोला गया, तो खी को कान में बोला गया। यहां से इसको बिल्कुल याद रखना है कि खिनवा होगा कान में। अगर यही सब खिनवा आता है, खिनवा आता है, तो तुम दोनों में से एक को पकड़ लिए तो दूसरा आंसर तुम्हारा हो जाएगा नाक का आभूषण। तो यहाँ पर से क्लियर हो जा रहा है लुरकी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। लुरकी को अंडरलाइन कर लो, पेंसिल का ही सहारा लेना है, पेन नहीं चलाना है सब में। तो लुरकी के बारे में पूछा गया है कि लुरकी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गला नहीं होगा, कान होगा, नाक नहीं होगा, बाजू नहीं होगा। जो आंसर तुमने कट किया है वो उसका आंसर नहीं होगा, उसका आंसर सीधे सीधे होगा कान। कान में हमने देखा था बहुत सारे आभूषण हमने देखे थे, कुछ 2-3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तुर्की, टर्की, टर्की देखा था हमने। यहाँ पे लुरकी है, लुरकी, और क्या क्या था, और खिनवा, 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 गुड, खिनवा। धार को भी याद रख लेना, मैंने कहा था कान में तेल धार, तो इसको कान का आभूषण याद करके रखना है। मैंने बहुत ज्यादा डीपली तुमको पढ़ाया है आभूषण के बारे में, वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली तुमसे बन जाएगा, पर उसका की पॉइंट को मैच कर करके याद रखना है। धार को हमने याद किया, कान में तेल धार।
CGPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन में से है। यहाँ पूछा गया है केयूर। केयूर को यहाँ पर हाईलाइट करो कि केयूर शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गला नहीं होगा, कान नहीं होगा, नाक नहीं होगा, बाजू होगा। केयूर को यहाँ बाजू में पहना जाता है। केयूर को बस याद रखना कि केयूर कहाँ पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। अपने बाजुओं का केयर करना है, ऐसे करके याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है जो CGPSC 2015 में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पलट पलट के हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से है। यहाँ पे पूछा गया है नागमोरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। नागमोरी को हाईलाइट करेंगे क्योंकि नागमोरी के बारे में पूछा जाता है बोला। अगर नहीं पूछा जाता कि नागमोरी किस अंग में नहीं पहना जाता है तो आपको उसमें दूसरा आंसर होता है, इसका जो ऑप्शन है वो भी कुछ और होते। तो ऐसा है कि जो पूछा गया है उसके बारे में बात करनी है। नागमोरी क्या गले में पहना जाता है? नहीं। कान में? नहीं। नाक में? नहीं। भुजा में पहना जाता है। हमने देखा था ये उनकी भुजाएं हैं और यहाँ पर नागमोरी टाइप का ऐसे करके पहना जाता है। तो नागमोरी भुजा में या बाहु में पहनने वाला, इसको बाहु भी बोला जाएगा तो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन का स्वरूप है वो भुजा पूछे या बाहु पूछे उसकी मर्जी, लेकिन आंसर तो होगा यही कि यह भुजा या बाहु में पहना जाता है नागमोरी। है कि पहुंची। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये कब आया है? पहुंची। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेती हूँ ऐसे करके। अगला क्वेश्चन जो आया है पहुंची। पहुंची के बारे में पूछ रहा है कि पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है। देखते हैं आंसर। गला नहीं होगा, कान नहीं होगा, नाक नहीं होगा, बाहु होगा। हमने देखा था कि बाहु में पहुंची आभूषण पहना जाता है। हमने छोटा सा इसके लिए एक कविता बोल दी थी या फिर लिंक ले लिया था कि अगर उंगली पकड़ाओ तो पूरा बाहु ही पकड़ लेते हैं, पहुंच जाते हैं बाहु तक। अगर उंगली पकड़ाओ तो पूरा बाहु ही पहुंच जाते हैं, बाहु तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा इसको याद कर लेना है। पहुंच रहा है मतलब उंगली से लेकर यहाँ पर बाहु तक पहुंच गया है, तो पहुंचे को बाहु में याद कर लेना है। बहुता। अगला बताओ, जानने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार गलत हो रहा है इसका मतलब है कि सुधर भी जाएगा वो, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो एक बड़े कंपटीशन की जहां पर डर से आगे भी बढ़ना है। ये सब छोटी छोटी क्लासों में डर होना चाहिए, आगे डर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में डर के नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई में हौसला रखना है, आत्मबल को मजबूत करके रखना है। अपने घर से निकले हो तो ये अंदर का जज्बा मजबूत होना चाहिए। बहुता। बहुता में अंडरलाइन करना है। बहुता शरीर के किस अंग में पहना जाता है। क्वेश्चन है गला में नहीं पहनते, कान में नहीं पहनते, नाक में नहीं पहनते, बहुता को बाहु में पहनते हैं या भुजा। बाहु से बहुता पकड़ लेना है। यहाँ पे बाहु है, यहाँ पे बाहुटा है, दोनों को रिलेट कर लेना है। जो बाहु की है वो भुजा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 करोड़ का क्वेश्चन। साटी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो बात हो रही है साटी की। तो साटी क्या पैर में पहना जाता है? हाँ, पैर में पहना जाता है। कान में नहीं, नाक में भी नहीं, गला में नहीं। तो हमने कक्षा में याद किया था, क्लास में याद किया था कि जब तुमको कहीं जाना होगा विशेष काम के लिए तो तुम अपने पैरों से सट्ट सट्ट निकल जाते हो, है ना, सटाक से पहुंच जाते हो। गाड़ी स्कूटी या गाड़ी स्टार्ट किए और सट्ट देने पहुंच गए जहां तुमको जाना है। तो सट्ट से याद करना है साटी को और पैरों को याद करना है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा याद करने के लिए। साटी पैरों का आभूषण होता है। अगर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको बार बार बताने से क्या फायदा। याद अगर एक बार हो गया है तो वो आजीवन याद होकर रह जाता है ना। तो अपने जो मस्तिष्क है, जो आपका जो स्थायी मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं, उसमें हमेशा याद करके इन चीजों को रखना है। कभी भी क्वेश्चन दिखे तो उसको बनना चाहिए। जैसे कभी भी क्वेश्चन दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैंने इसे पढ़ा है, मैंने इसे पढ़ा। अगर ये दोबारा तुम नहीं देख पाते हो एग्जाम से पहले, पर तुम्हारे जो मेमोरी है उसमें तुम्हारा स्थायी रूप से बस जाना चाहिए कि यह आभूषण किस अंग का होता है, ये गोदना किसके बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसको भूलना मुश्किल होता है। तो ऐसी चीजें अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन का स्वरूप जैसा होता है वैसा वैसा जाकर वहां से आंसर निकालना होता है। तो इन चीजों को कंठस्थ रखना है दिमाग में और एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी में रहना है, ठीक है।